धोखेबाजी और दी है कि किसानों को कह दिया है बैंकों में कि कर्ज लो, चाहे जितना लो, लेकिन जितना तो लो, लेकिन उसको देंगे कहाँ से। वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने अपना घर भरने के सिवाय कुछ नहीं किया है, विकास कुछ नहीं किया है। 17 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी आपको वही राम मंदिर और राम के नाम पर वोटों की भीख मांगनी पड़ रही हो, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सांसद प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे निकम्मा, हरामी, आलसी अगर प्रत्याशी है तो राजकुमार चार है। तहसील के अंदर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ का जो सांसद है उसने कभी किसी भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विद्वेषपूर्ण भाषण पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनको एक नोटिस भेजा है। ये आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की भाषण पर जो चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है, ये पहली बार भेजा गया आज तक के इतिहास में। आप कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल ये जो रोना रोते रहते हैं। 70 साल जब कांग्रेस के हाथ में देश आया तो वो 200 साल अंग्रेजों की गुलामी का लुटा पुटा देश आया था। आप 70 साल के नाम पर 70 साल बाद भी रो रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप विकास पे बात नहीं करेंगे, आप चिकित्सा पे, व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, देश पे बढ़ते विदेशी कर्ज की बात नहीं करेंगे। अपनी अयाचियां सभी लोग पूरी करने में लगे हुए, अपना घर भरने में लगे हुए। शर्मिंदगी की बात यह, खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश की 140 करोड़ आबादी में से 543 ईमानदार लोग नहीं मिलते। आगे आप देश के लिए क्या करने वाले हैं, ये सोचने का विषय है। यहाँ के समीकरण में प्रत्याशी का बहुत विरोध है, राजकुमार चार जी का, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। मोदी और योगी से कोई समस्या नहीं है किसी को। एक्चुअल में जो राजकुमार चार जी हैं 5 साल में यहाँ पर दिखे भी नहीं है। उन्होंने नया प्रोजेक्ट आया है प्रधानमंत्री जी का, हर घर गंगा जल योजना, उसको अपना बता के सब प्रचार कर रहे हैं। किसान संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये। किसान संघ के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने कृषि के मामले में कोई भी काम यहाँ आगरा में नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमने आलू का अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हुआ है। जो उनकी व्यवस्थाएं भी नहीं है, जो उनके कार्य भी नहीं है, उनको भी अपना कार्य करके गिना रहे हैं वो, और कोई काम भी किया नहीं है। पूरी क्षेत्र उनसे व्याकुल है, पूरे क्षेत्र में कहीं दिखे नहीं है। उनके घर जाने से भी वो मिलते नहीं हैं, कहते हैं हम बाहर क्षेत्र में रहते हैं। इसी बात का पूरा क्षेत्र में विरोध है, प्रत्याशी का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर विधायक हैं फतेहपुर सीकरी चौधरी बाबूलाल जी, उनका सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को इसलिए समर्थन मिल रहा है कि जो पार्टी का समर्थन है ना, वो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं कि आप भी तो पार्टी के हैं। इस विधायक ने कुछ नहीं, सांसद ने कुछ नहीं किया है, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे राजकुमार चार जी का व्यवस्था बहुत खराब दिख रही है यहाँ पर क्षेत्र में। क्या यहाँ का मुद्दा सबसे अहम नजर आता है और क्या समीकरण यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है? यहाँ का सबसे अहम मुद्दा यह है कि यहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने यहाँ बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया है, जबकि वो ब्लॉक खिरागढ़ के ही हैं। जो खिरागढ़ परिसर है यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ पर एक ऐसा 44 करके मार्ग स्टेट हाईवे है, उसको 4 लेन करने का उन्होंने वादा किया था, वो भी उन्होंने अभी तक उसमें कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। पीने के पानी की हमारे यहाँ तांतपुर राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए, वहाँ पे खिरागढ़ में उनके क्षेत्र में भी बेहद ज़्यादा समस्या है। और हमारे यहाँ सिंचाई के लिए एक नहर आती है, उसमें भी मतलब जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है किसान को तब पानी छोड़ा जाता है, जब ज़रूरत होती है किसान को तब वहाँ उस नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता। पता नहीं वो पानी को कहाँ ले जाया जाता है। और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था भी बेहद खराब है। अभी तक खिरागढ़ तहसील के अंदर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तमाम इंटर कॉलेज हैं, उनके पास जमीनों की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने आज तक ये आवाज बुलंद नहीं की कि यहाँ एक विद्यालय डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। ये यहाँ का प्रमुख मुद्दा पानी और शिक्षा आप कह रहे हैं, है ना? क्या यहाँ की समस्या नजर आती है और क्या पिछले 5 साल में 10 साल में कुछ बदलाव हुआ यहाँ? मेरा नाम कृष्ण कुमारी मित्तल है और मैं भाजपा से विधानसभा सदस्य हूँ। योगी जी और मोदी जी द्वारा कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कार्य किया है, पर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में नहीं आए, इससे जनता का नाराज है। उन्हें गरीबों के लिए 2.5 लाख का आवास दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, उज्ज्वला गैस दी है और भी काफ़ी काम दिए हैं। पर जो सांसद जी हैं उन्होंने क्षेत्र में आए नहीं और कार्यकर्ता भी उनसे निराशा है, क्योंकि वो कार्यकर्ता से नहीं मिले तो आम जनता तो बहुत वैसे भी नाराज है। और जब कार्यकर्ता काम नहीं तो आम जनता के तो उम्मीद ही कैसे कर सकते हो आप। फिर भी जनता फिर भी वोट योगी और मोदी जी को ही देगी, उनके नाम पर ही देगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मोदी योगी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत स्थानीय जनप्रतिनिधि से है। क्या मुद्दा सर यहाँ का? मैं वासुदेव सिंह परमार एडवोकेट। यहाँ मुद्दा है, मैं तहसील में ही वकालत करता हूँ।
यहाँ का जो सांसद है उसने कभी किसी भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी जितनी भी जिले की तहसीलें हैं सब में ग्रामीण न्यायालय हैं, मुंसिफ न्यायालय हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी है। हम उनसे मिले भी थे तो यहाँ कोई ग्रामीण न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिंचाई का, पानी का, पीने का बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर गायों की बहुत बड़ी समस्या है। ये सांसद 3 भाई हैं, अगर तीनों भाइयों का काम है यहाँ पर जो है लूट मचाना। अगर इंडिया में सारे सांसद प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे निकम्मा, हरामी, आलसी अगर प्रत्याशी है तो राजकुमार 4 है। यहाँ का जो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है रामनाथ सिंह सिकरवार, बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी है, इसलिए यहाँ की जनता रामनाथ सिकरवार को वोट देगी। ये लेकिन देखिए, हम उस गाली का समर्थन नहीं करते वो जो कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा की थोड़ी मर्यादा जरूर रखें अपनी बात को रखते हुए। क्या मुद्दा, थोड़ा सा आगे से हट जाएं, क्या मुद्दा यहाँ पे नजर आता है चुनाव में? मैं मनोज कुमार तोमर। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पब्लिक के न चाहते हुए भी उनके द्वारा पूर्व सांसद को टिकट देना। नंबर दूसरी चीज़ जो कि 20 साल से रामनाथ सिकरवार पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर गरीब के में हर एक के दुख में लगा हुआ है, जिससे उसकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी की वजह से उसके चुनाव जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो उनके समर्थन में आ रहे हैं कोई अखिलेश, राहुल या कोई बड़ा नेता है उनके समर्थन? सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं। आ रहे हैं कब आए? चुनाव के बाद या पहले? पहले ही आ रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं विक्रम सिंह सिकरवार। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उन्होंने अपना घर बनने के सिवाय कुछ नहीं किया है, विकास कुछ नहीं किया है। यहाँ पे एक इन्होंने प्रोग्राम किया था जो करीब 4 तहसील चूल कर दी, और 4 तहसील चूल करने से कुछ नहीं होता है। इस जनता को व्यक्तिगत जो अपना व्यवहार होता है वो बनाना पड़ता है। घर घर जाके जनता के साथ वोट मांगने आते हैं, राम राम सा करके चले गए, ऐसे थोड़ी काम चलता है। जनता का काम होता है, वो काम ही करना पड़ता है। 4 तहसील चूल कर दी। अभी चुनाव 5 साल में एक भी दिन किसी भी क्षेत्र में, जहाँ से फतेहपुर सीकरी जिले बाहर तक बहुत करीब 60-70 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, उसमें कभी किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। ना हुए सुख दुख में शामिल तो कैसे वोट मिलेगा उनको? ये देखिए, लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे बीच कभी शामिल नहीं हुए। क्या यहाँ का इस चुनाव सामने क्या मुद्दा नजर आता है? मुद्दा ये नज़र आता है सर, एक तो यहाँ किसानों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों के हित में कोई बात आज तक सोची नहीं गई है। किसानों ने बहुत, जो इन्होंने लास्ट बजट पेश किया था तो उसमें सरकार से बहुत आशाएं लगा करके किसानों ने बैठे थे कि कुछ होगा, लेकिन किसानों के लिए कुछ हुआ नहीं। और एक इन्होंने एक जुमलेबाजी और दी है कि किसानों को कह दिया है बैंकों में कि कर्ज लो, चाहे जितना लो, लेकिन जितना तो लो, लेकिन उसको देंगे कहाँ से? उसकी व्यवस्था नहीं है कुछ भी। तो किसानों के लिए ना तो कर्ज माफ किया, ना किसानों के लिए कोई सुविधा की, केवल जुमलेबाजी बातें हैं इनके।